हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन मैं कहूं तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको क्लास 10th NTSC वगैरह में तो काम आता ही है। साथ में आप जब क्लास 11th में चले जाते हैं तो बहुत सारे चैप्टर में हेल्प करता है आपको। जैसे नोमेनक्लेचर एक सेपरेट चैप्टर है क्लास 11th में, जो कि आपको एक रफ आइडिया क्या बहुत हद तक मतलब मान के चलिए 80% आपने सीख लिया कि कैसे हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, और 20% कुछ डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाएंगी आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे, है ना। और आपने आइसोमेरिज्म भी बहुत हद तक सीख लिया। 50% मान के चलिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमर का आपने 50% सीख लिया, और भी बहुत सारे चीज़ आप सीखोगे क्लास 11th में। एक तरीके से आप बेस तैयार कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको 11th में भी प्रॉब्लम नहीं होनी है, और 10th भी आपका अच्छा हो जाएगा, NTSC भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे उसमें। तो अपने आप में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें से सोप एंड डिटर्जेंट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो डिटर्जेंट का सिंपल सा मीनिंग अगर हम समझें, सोप एंड डिटर्जेंट, तो दोनों एक ही तरह के मटेरियल हैं जो कि क्लिनसिंग एजेंट का काम करता है ना। सोप का भी काम करना है साफ करना, और डिटर्जेंट का भी काम है साफ करना। जब आप घर में यूज करते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट, तो आप क्या करते हो, कपड़ों को साफ करने के लिए, है ना, और बहुत सारे चीज जो भी हैं आपके घर में वो चीज साफ करने के लिए आप यूज करते हो। तो हम कह सकते हैं क्लिनसिंग एजेंट में हम यूज करते हैं। एक सिंपल सा जनरल टर्मिनोलॉजी वर्ड यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है, क्लिनसिंग एजेंट का मतलब होता है रिमूवल ऑफ डर्ट, मतलब जो भी गंदगी है उसे रिमूव करना, निकालना इन वाटर में। आप कोई भी रिएक्शन करवाओगे इसकी, तो वाटर में ही ना कपड़ा धोगे, ऐसे थोड़ी ना हवा में धो देते हो कपड़े को, है ना। तो सोप एंड डिटर्जेंट जो यूज करते हो वाटर के साथ में करते हो, और वाटर के साथ साथ में वो जितने भी इंप्यूरिटीज है वो रिमूव हो जाते हैं इसके साथ में, और आपको साफ कपड़ा मिल जाता है। हम देखेंगे लास्ट में कि कैसे आखिर साफ होता है कपड़ा, हम वो भी देखेंगे। बट फिलहाल थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सोप क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, ये समझते हैं। उसके बाद हम लास्ट में क्लिनसिंग एक्शन भी देख लेंगे। तो सोप्स की बात करें तो सोप जो होता है एक्चुअल में सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का आपको पता है फार्मूला Na होता है, पोटेशियम का K होता है। ये एटम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और सोप ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और वी कैन से फैटी एसिड, इज कॉल्ड एज व्हाट, सोप, है ना। सो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, लॉन्ग चेन। सबसे पहले दो पार्ट यहां पे होता है, इस बात को समझिएगा, है ना। एक तो बोला गया है लॉन्ग चेन, और दूसरा बोला गया है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इन दोनों को मिला देंगे तो फैटी एसिड कहेंगे आप इसे, ठीक है। अगर उसमें सोडियम अटैच्ड है तो वो हार्ड सोप कहलाता है, और अगर उसमें पोटेशियम मतलब अटैच्ड है तो आप उसे सॉफ्ट सोप कहते हैं, ठीक है। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो सम लॉन्ग चेन की बात करी हमने, वो नॉन आयोनिक पार्ट होता है, मतलब उसमें कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, इसीलिए हमने इसको कहा कि वो नॉन आयोनिक होता है। और नॉन आयोनिक क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन मैंने पढ़ा रखा है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। तो ये देख लो, ये कार्बन और कार्बन के बीच में हाइड्रोजन किस तरीके से है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, राइट। तो ऐसा करके आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है ना। हर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है ये आपको भली भांति अच्छे तरीके से पता है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ना, ये होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब होता है वाटर से हेटिंग करना। फोबिक का मतलब हेट करना, यानी कि वाटर से नफरत करता है ये लोग, वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकते, ये वाटर से दूर भागने की कोशिश करते हैं। कौन, ये वाला जो कार्बन चेन है ना, ये कभी भी वाटर में डिजोल्व होने की कोशिश नहीं करेगा, ये वाटर से दूर भागने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, और आयोनिक पार्ट उल्टा है। आयोनिक पार्ट कहने का मतलब है COO- Na+, है ना। कैसा दिखाता हूं, तो वो होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग। फिलिक का मतलब होता है लविंग, तो वाटर से लव करता है, यानी कि वाटर के तरफ अट्रैक्ट होता है, वाटर से रिएक्शन करता है। देखिए हाइड्रोकार्बन चेन को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसा हमने हाइड्रोकार्बन चेन को यहां तक रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज योर हाइड्रोकार्बन। एंड ये वाला आपको आयोनिक पार्ट है यहाँ पे COOH, है ना। तो हमने हाइड्रोकार्बन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हाइड्रोकार्बन चेन, इन दोनों को मिला देंगे तो आपको फैटी एसिड कहलाएगा। तो ये कंप्लीट एक फैटी एसिड है यहाँ से लेकर के
यहां तक एक कंप्लीट फैटी एसिड है। अगर आप इसे NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये Na जो है वो Na+ के फॉर्म में टूटेगा और ये OH- के फॉर्म में टूटेगा। तो ये OH- और ये H+ मिलकर के वाटर बना लेगा और ये Na जाकर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा इसके साथ में और बन जाएगा क्या, सोप बन जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके के फॉर्मेट में आ जाएगा और यही फॉर्मेट में ये जो पीछे वाला आपको चेन दिख रहा है कार्बन का, है ना, पीछे वाला ये कार्बन का चेन जो दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से, ये कार्बन का चेन यहाँ तक दिख रहा है, इसी को आप क्या कहते हैं, लॉन्ग चेन। और ये वाला ये नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जबकि ये वाला पार्ट आयोनिक पार्ट है ना, प्लस माइनस देख सकते हो, तो ये आयोनिक पार्ट होगा। ठीक है, ये वाटर की तरफ अट्रैक्टेड होगा और ये डर्ट की तरफ अट्रैक्टेड होगा, याद रखना, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर की तरफ से दूर भागेगा और ये हाइड्रोफिलिक है यानी कि वाटर के तरफ जाएगा। तो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, COO- को सिंपली एक इस तरीके से आप लिख दीजिए और उसमें माइनस साइन दे दीजिए, तो ये COO- हो जाता है। हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इस सोप को। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूं कि बताइए सर कि कुछ सोप और मतलब सोप का कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, तो सोडियम पल्मिटेट एक आपको एग्जाम्पल में दे देता हूं कि सोप के एग्जाम्पल्स का कि वो जरूरी है ना। आपने सोप सीख लिया, अब सोडियम पल्मिटेट, सोडियम पल्मिटेट, पल्मिटेट, तो आप क्या देखते हैं कि C15H31 COO- Na+। तो देखिए ये हो गया ना C15H35, ये कार्बन का चेन हो गया ये वाला, और यहाँ पे क्या है COO- और Na+, ये एनायोनिक पार्ट हो गया। ये वाटर के तरफ जाएगा, ये वाटर से रिएक्ट करेगा और ये वाटर से दूर भागेगा, यानी कि ये डर्ट को पकड़ के रखेगा, है ना, वो काम आएगा आगे चल करके। आप बस इस चीज को अभी दिमाग में रखिए। और क्या कर सकते हो, सोडियम स्टीरेट, है ना, सोडियम स्टीरेट, तो यहां पे दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं सोडियम स्टीरेट। और क्या लिख सकते हैं, सोडियम ओलिएट। सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, C17H35 वही, और फिर COO- और Na दे दीजिए सेम। सिमिलरली यू कैन राइट सोडियम ओलिएट, सोडियम ओलिएट, है ना। अब इसका फॉर्मूला हो जाता है C17H33 COO- Na+। तो इतना कम से कम आप याद रखिए। 3 एग्जाम्पल हमने आपको दे दिए हैं, ये 3 एग्जाम्पल एटलीस्ट आपको जरूर याद होने चाहिए ताकि आपको पता चले कि सोप आपने पढ़ा है, राइट। तो ये हो गया। अब थोड़ा हम समझते हैं हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर का सिंपल सा मतलब है जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट मौजूद हों। एक्चुअली होता क्या है, देखिए, जब बारिश होती है तो पानी जो है वो बहुत सारे गलियों से गुजरता हुआ जाके समुद्र में फाइनली एंड ऑफ द डे मिल जाता है वो। लेकिन जब गलियों से वो गुजरता है तो अलग अलग तरीके के सॉल्ट उसमें एसोसिएटेड होते चले जाते हैं, मिलते चले जाते हैं उसमें। तो उसमें से जब आपको उस वाटर में, है ना, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के सॉल्ट अगर ज्यादा मिल जाएं, है ना, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट मौजूद हो, तो उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। ठीक है, तो द वाटर विच कंटेन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट, है ना, सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, है ना, एंड देन रिएक्ट विद द सोप। अगर जब ये रिएक्ट करता है सोप से टू फॉर्म मैग्नीशियम एंड कैल्शियम व्हाट, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जो कि एक प्रेसिपिटेट बनता है बेटा, प्रेसिपिटेट बनता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको इन शॉर्ट पीपीटी कहते हैं, यानी कि ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, बैठ जाता है बॉटम में। बॉटम में व्हाइट कलर का पाउडर्ड के फॉर्म में रिएक्शन करके ये नीचे बॉटम में बैठ जाता है। सो दिस इज व्हाइट पीपीटी, वो रिएक्ट नहीं कर पाता। यानी कि आप इन जनरल अगर मैं बताऊं तो क्या होता है कि हार्ड वाटर में, ये मान लीजिए हार्ड वाटर है, और हार्ड वाटर में अगर आपने सोप या डिटर्जेंट ऐड करोगे तो आपको झाग जो है वो बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। झाग जो होता है वो ना के बराबर या बहुत कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन करता ही नहीं है वो, कैल्शियम और मैग्नीशियम उससे रिएक्शन करके, सोप या डिटर्जेंट से रिएक्शन करके, देखो सोप से
रिएक्शन करके मैग्नीशियम और कैल्शियम वो क्या बना लेगा, फैटी एसिड्स बना लेगा, जो कि व्हाइट कलर का पीपीटी नीचे बॉटम में बैठ जाता है वो, ठीक है। तो इस तरीके का बना लेता है, तो वो झाग उसमें नहीं देगा। तो मतलब सिंपली हार्ड वाटर वो होता है जिसमें सोप और डिटर्जेंट को डालो तो झाग नहीं निकलेगा तुम्हारा, फोग मतलब फ्रॉथ का क्रिएशन नहीं होगा, जो आप झाग बोलते हो ना जिससे, वो क्रिएशन ही नहीं होगा उसमें, बहुत कम या रेयर होगा एकदम, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, ये हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर में नॉर्मली जिस तरीके से घर में आप कपड़े धोते हो, आराम से सर्फ डालते हो और ढेर सारा झाग हो जाता है, थोड़ा सा हाथ से मिलाते स्टीर कर देते हो उसको तो मिल जाता है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या फर्क है। सॉफ्ट वाटर जो आपके घर में है नॉर्मल, जो कि फ्रॉथ का क्रिएशन कर दे, झाग का क्रिएशन कर दे, उसे सॉफ्ट वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर वैसा है जो कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट मौजूद हो तो वो क्या करता है कि वो झाग नहीं बनने देता है, वो एक प्रेसिपिटेट बना लेता है जो कि बॉटम में जाकर के बैठ जाता है। साबुन का वो पीपीटी बना देता है, वो नीचे जाके बॉटम में उसको बिठा देता है। चलिए मैं बताता हूं कि आखिर साबुन बनता कैसे है, सोप जो है वो बनता कैसे है, ये चीज मैं आपको बताऊं तो आपको थोड़ा सा फील आएगा। तो चलिए, सो हेडिंग इज प्रिपरेशन ऑफ सोप। प्रिपरेशन ऑफ सोप यानी कि हम सोप कैसे बनाते हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली उतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सोप बनाने के मेथड को हम जो कहते हैं ना बेटा, वो सपोनिफिकेशन कहते हैं, समझ रहे हो। सो यहां पे सिंपली हम कहते हैं कि मतलब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल एंड फैट्स इज कॉमनली नॉन एज सपोनिफिकेशन। यानी कि आप सिंपली सोप बनाने के विधि को है ना सपोनिफिकेशन कहते हो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सपोनिफिकेशन। तो एक छोटा सा आप चाहें तो यहां पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, है ना। तो सिंपली आप लिख लीजिए कि मतलब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल एंड फैट्स, है ना, तो कॉमनली नॉन एज सपोनिफिकेशन। मैं लिखने नहीं जा रहा हूं, बस सोप बनाने के मेथड को ही सपोनिफिकेशन कह रहे हैं, इस प्रोसेस को ही सपोनिफिकेशन कह रहे हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने कोई एक टर्पाइन ऑयल पहले ले लीजिए, ऑयल और फैट जो भी लेना है ले लीजिए। आपने कहा ना अभी कि फैट और ऑयल का अगर आप हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो आपको सपोनिफिकेशन कहलाता है वो। तो आप क्या कीजिए यहाँ पे कि ले लीजिए एक टर्पाइन ऑयल या फैट, जो भी आपको मर्जी हो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक इस तरीके से, जैसे CH2O C15H35, जिसका भी सोप बनाना है वो यहाँ पे वो वाला हाइड्रोकार्बन आप ले लीजिए। ये एक तरह का ऑयल है। यहाँ पे क्या करते हैं हम CHO रख देते हैं और ये अपना हो गया C, फिर यहाँ पे O C15H35 सॉरी H31 होगा ना, फिर यहाँ पे इसी तरीके से CH2O एंड देन यहाँ पे CO एंड देन C15H31। ये इसको हम क्या बोलेंगे, फैट कह सकते हैं या फिर आप ऑयल कह दीजिए इसको। और ये एक्चुअल में ट्राइपलमिटेट 3 बार है ना, देखो 1 2 3, तो ट्राइपलमिटेट, पल्मिटेट वाला अभी बताया था फॉर्मूला इसका होता है। सो ट्राइपलमिटेट है, इसका फैट एंड ऑयल है, एक तरीके से ये फैट और ऑयल है। इसको क्या करते हो आप, NaOH से रिएक्शन करा देते हो, 3 मोल्स ऑफ NaOH से रिएक्शन आप करवा देते हो। तो ये क्या करेगा, जब 3 मोल्स ऑफ NaOH से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे CH2OH ये बन जाएगा, यहाँ पे CHOH बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा, जिसे आप ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं, GLY है ना, ग्लिसरॉल, शायद यही होता है। सो ग्लिसरॉल बन जाता है और साथ में देखो बेटा ये वाला पूरा निकल जाएगा यहां से। तो क्या बनेगा, 3 बार बनेगा, 3 मोल्स लिए थे तो 3 बार C15H35 बनेगा, सॉरी C15H31 है ना, और साथ में COO और Na प्लस ये माइनस। तो बन गया ना बेटा यहाँ पे सोडियम पल्मिटेट बन गया आपका, सोडियम
पल्मिटेट। ठीक है, सो सोडियम पल्मिटेट बन गया। तो ऐसे करके आप आराम से सोप बना सकते हैं, किसी भी तरह का दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करें। तो यहां पे सिंपली जो कपड़े से धोते हैं तो हार्ड वाटर में कैसा रिएक्शन करता है, जैसे कपड़ा तो नॉर्मल वाटर में, सॉफ्ट वाटर में तो आप धो लेते हो, तो इसका एक लिमिटेशन है कि हार्ड वाटर में ये क्या करता है समझिएगा। तो एक लिमिटेशन की बात करें तो हार्ड वाटर में रिएक्शन बताता हूं, एक तरीके से ये लिमिटेशन ही होता है इसका। सो हम बोल देते हैं लिमिटेशन, कि सोप तो बना लिया आपने, अब सोप का रिएक्शन कराओ ना, किससे कराओगे, हार्ड वाटर से। चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अब मैं दूसरा ले लेता हूँ, सोडियम स्टीरेट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ कि 2 टाइम्स ऑफ C17H35 ले लेता हूँ, 2 मोल COONA ले लेता हूँ। तो ये हमारा हो गया क्या, सोडियम स्टीरेट। और साथ में हम मैग्नीशियम क्लोराइड को ले लेते हैं। मैंने कहा था मैग्नीशियम सॉल्ट इसमें मौजूद है वाटर में, है ना। वाटर में क्या मौजूद है, ये वाटर में मिक्स किया हुआ है, ये सभी को डुबो दिया गया है किसमें, वाटर में। तो मैग्नीशियम का सॉल्ट वहां पे मौजूद है MgCl2 के फॉर्म में। तो ये क्या करेगा, इसके साथ में जो कार्बन का चेन है उसके साथ में, है ना, ये वाला पूरे पार्ट के साथ में ये बना लेगा, इसके साथ में ये पूरा का पूरा पार्ट के साथ में ये बना लेगा सॉल्ट। जैसे कैसा, C17H35 COO, है ना, इसका होल ट्वाइस, क्योंकि मैग्नीशियम में 2 चार्ज होता है तो इसका 2 चार्ज यहाँ पे इसके नीचे आएगा और इसका 1 वाला माइनस होगा, ये इसके टकले पे जाएगा। तो इस तरीके का एक मैग्नीशियम ये पीपीटी बनाएगा जो कि नीचे बॉटम में जाकर के बैठ जाएगा। तो ये एक वाइट पीपीटी बनता है बेटा। सो ये आप कह सकते हो दिस इज योर वाइट पीपीटी, यानी कि प्रेसिपिटेट बन के नीचे बॉटम में बैठ जाता है, कंटेनर में बैठ जाता है, रिएक्शन नहीं करता, ये रिएक्शन करके बॉटम में बैठ जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ NaCl हो जाता है, ये 2 टाइम्स ऑफ NaCl हो गया। तो इसी को आप क्या कहते हैं कि ये जब नीचे बैठ ही गया, साबुन को ये जो सोप काम करना चाहिए, डिजॉल्व होना चाहिए वाटर में, वाटर में क्या डिजॉल्व होगा भैया, ये इसको लेकर के डूब गया नीचे, ये नीचे बैठ गया, अब क्या डिजॉल्व होगा, तो कपड़ा धो ही नहीं पाओगे इससे। इसी तरीके से कैल्शियम वाले से भी एक बार रिएक्शन करा लो, इसी से C17H35 COONA और साथ में कैल्शियम क्लोराइड को ले लो। जब आप कैल्शियम क्लोराइड को लेंगे तो ये बना लेगा C17H35 COO होल ट्वाइस Ca, ये बॉटम में जाएगा और साथ में 2 NaCl और ये बन जाएगा आपका वाइट पीपीटी जो कि बॉटम में बैठ जाता है। तो इसीलिए कपड़े आप नहीं धो पाते, फ्रॉथ का क्रिएशन नहीं हो पाता, है ना, इसीलिए बहुत सारे मतलब सोप का बर्बादी हो जाता है। तो वेस्ट सोप इज वेस्टेड इन वाटर और इन हार्ड वाटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लॉट ऑफ, है ना, अ लॉट ऑफ सोप is wasted if water is hard, तो आपको समझ में आ गया होगा हार्ड वाटर किसे कहते हैं। ये बहुत बर्बाद कर देता है, बार बार नीचे बैठा देगा तो वो एक तरीके से समझ लो कि आप खत्म है, वो उसकी कोई यूज नहीं है, फिर समझ सकते हो। तो ये हो गया आपको सोप के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आइए थोड़ी सी हम डिटर्जेंट के बारे में भी बात करें। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा अपना वो डिटर्जेंट होगा। सो डिटर्जेंट थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड में मूव करेंगे तो यहाँ पे इसको हम सिंथेटिक डिटर्जेंट या सोपलेस सोप भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ सिंथेटिक डिटर्जेंट यानी कि मैन मेड डिटर्जेंट, ठीक है। तो ये सिंथेटिक डिटर्जेंट हो गया। अब यहाँ पे सिंपली हम कहते हैं कि इसका डेफिनेशन के फॉर्म में अगर बोलना चाहो तो अ सिंथेटिक डिटर्जेंट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ, है ना, मैं लिख देता हूँ ये क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, है ना। वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता था, यहाँ पे हो जाएगा बेंजीन
बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाता है, राइट। अच्छा, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। इसी तरीके से आप क्या कह सकते हो कि यहां पे सोडियम सॉल्ट ऑफ, है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये होता है बेटा। अगर मैं इसका डायग्राम बना के बताऊं कि ये जो मैंने कहा है वो बना देता हूं, तो पहला वाला आपको बना के बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा। ये हो गया बेंजीन, C6H6 बेंजीन हो गया, और साथ में यहां पे SO3Na लगा दो, क्योंकि सल्फोनिक एसिड क्या होता है, SO3H होता है, तो ये प्लस माइनस Na होगा यहाँ पे। और साथ में इसका एक कार्बन चेन इधर लगा दो, जो कि लॉन्ग कार्बन चेन होता है ना, तो यहाँ पे C12 लगा दो और H25 लगा दो। तो इसको एक नाम से जानते हो, दैट इज सोडियम, है ना, सोडियम पैरा डोडेकाइल, इसका नाम है। पैरा पोजीशन होता है बेटा, यहाँ पे जब फंक्शनल ग्रुप जब अटैच होता है ना, तो पहला कार्बन ऑर्थो कहलाता है, दूसरा कार्बन मेटा कहलाता है, और तीसरा कार्बन यहाँ जो है वो पैरा कहलाता है। तो पैरा पोजीशन पे अटैच्ड है, इसीलिए सोडियम पैरा डोडेकाइल, है ना। इसको बेंजीन सल्फोनेट आगे ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेंजीन सल्फोनेट। तो ये हो गया पूरा नाम इसका, राइट। अब दूसरा इसी तरीके से आप बना सकते हैं कि जो दूसरा मैंने बोला अल्काइल हाइड्रोजन वाला, तो पहले तो लॉन्ग चेन लिख लीजिए, तो C12H25 लिख लीजिए, और यहाँ पे O लिख दीजिए, और फिर यहाँ पे SO2 और फिर O+ और Na+। तो ये हो गया आपको यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन सल्फेट को आप लिख सकते हैं। तो सोडियम लोराइल, इसका नाम है सोडियम लोराइल सल्फेट। तो आपको ये दो डिटर्जेंट याद रखना है बेटा, ये दो डिटर्जेंट के एग्जाम्पल कम से कम याद रखें, है ना। तो ये एक है और ये दो है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो वॉशिंग पाउडर जो आप देखते हो, है ना, जो मार्केट में अवेलेबल है, वो लगभग 15 से 30% डिटर्जेंट बाई वेट उसमें रहता है ना। सो डिटर्जेंट की मात्रा जो वॉशिंग पाउडर जो आपका होता है, जो घरेलू इस्तेमाल में आप लेते हैं, उसमें डिटर्जेंट की अमाउंट जो होती है वो कितनी होती है, वो 15 to 30% नियरली आप मान के चल सकते हैं, जो आप घर में वॉशिंग पाउडर लाते हैं उसमें, ठीक है। अगेन इसको सपोनिफिकेशन कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगेन डिटर्जेंट बनाने के मेथड को भी आप क्या कह सकते हो, सपोनिफिकेशन कह सकते हो। अब देखिए, चूंकि शॉर्ट ऑफ टाइम है, तो मैं क्या करता हूँ, सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस टेबल मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, है ना, सो दैट आपको दिमाग में थोड़ा थोड़ा याद हो जाए। सो सोप और एक साइड में मैं लिख देता हूँ डिटर्जेंट। मैं फटाफट बोल दूंगा, इसमें कोई ज़्यादा कोई खास नहीं, क्योंकि सोप एंड डिटर्जेंट को हम एक एक करके पढ़ चुके हैं। तो सोप क्या होता है इन जनरल कि सोडियम, है ना, सोडियम एंड पोटेशियम के हायर फैटी एसिड को लेते हो, किसके, हायर फैटी एसिड। अब मैं बता चुका हूं फैटी एसिड क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ही क्या कहते हो, फैटी एसिड कहते हो। सो हायर चेन ऑफ फैटी एसिड कह देते हो आप, ठीक है। ये सोडियम पोटेशियम का होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपको पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सोडियम का, है ना, सोडियम का ही आप क्या ले लें, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लें, है ना, या फिर क्या ले लें कि अल्काइल हाइड्रोजन सल्फोनेट ले लें, तो ये इससे बन जाता है। तो ये पहला कैटेगरी हो गया। दूसरा टाइप जो है वो सोप जो होता है वो नेचुरली किससे बनाया जाता है, ऑयल से, या फिर आप कहते हैं कि फैट से बनाया जाता है। जबकि ये जो डिटर्जेंट होता है इसको पेट्रोलियम से बनाते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो हम कहते हैं कि सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होता है वो हाइड्रोकार्बन आप कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। जितने भी आपको डीजल पेट्रोल जो सब कुछ दिखता है वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम होता है। सो ये इससे बनता है, और यहाँ पे ये
नेचुरली फैट्स एंड ऑयल से बनता है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो ये सोप जो है वो हार्ड वाटर की अगर बात करें यहाँ पे हार्ड वाटर में, तो हार्ड वाटर में ये डिजॉल्व नहीं होता है, जबकि यहाँ पे ये हार्ड वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व होता है। ठीक है, तो ये एक फायदा है। नेक्स्ट इसी तरीके से बात करें 4 नंबर पे, तो ये क्या होता है कि इसका जो मतलब जो सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन एसिडिक मीडियम। क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है। एसिडिक मीडियम में इसको यूज करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, टूटने के बाद क्या होगा, ये सिंपलर पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि ये टूटता नहीं है। ये साउथ बहुत खतरनाक है भैया, डिटर्जेंट टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता है। अब जब ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा कि ये हो जाएगा आपको, यहाँ पे हम कहेंगे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ग्रेडेबल। तो यानी कि ये टूट के जिस तरीके से प्लास्टिक होता है ना, वो प्लास्टिक समाता नहीं है, टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता, उसी तरीके से डिटर्जेंट भी ब्रेक नहीं होता है और वाटर को पॉल्यूट करता रहता है। वाटर में जो हाइड्रोकार्बन है वो टूटते नहीं हैं, है ना, इन केस ऑफ डिटर्जेंट, तो वो वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं पूरी तरीके से एक बार में डिटर्जेंट जाने पर। जबकि सोप क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये सोप जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, इसीलिए हमें जो इन जनरल यूज़ करना चाहिए वो सोप यूज़ करना चाहिए, डिटर्जेंट ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वाटर में मिलने के बाद वो वाटर को पॉल्यूट कर देता है, उसको अलग कर पाना मुश्किल होता है। तो ये था सोप एंड डिटर्जेंट में हमने डिफरेंस टेबल आपको बता दिया। और लास्ट पार्ट सोप एंड डिटर्जेंट का होता है दैट इज क्लिनसिंग एक्शन। ये 5 मिनट का समय लूंगा, इसमें बता दूंगा आपको कि कैसे आखिर साफ करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां पे हम बात करते हैं क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप, और आप कह सकते हैं डिटर्जेंट। ठीक है, तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इनका हम क्लिनसिंग एक्शन देखते हैं। आप क्या करते हो, एक बकेट लेते हो, इस तरीके से आप घर में अपने बकेट लेते हो ऐसा करके, है ना, और उस बकेट में आप क्या करते हो, कपड़े को डाल देते हो। तो एक कपड़ा का पीस आपने डाल दिया जिसमें ढेर सारा डर्ट यहाँ पे लगा हुआ है। अब उस डर्ट में क्या करते हो कि यहाँ पे सोप या फिर डिटर्जेंट ऐड करते हो इस वाटर में, यहाँ पे जो वाटर में है। तो ये क्या करता है, किस तरीके से एक्शन करता है वो हम देखने वाले हैं। तो इसको जूम करते हैं। इस वाले जो यहाँ पे जो आपको दिखाया ना कि इस कपड़े में जो यहाँ पे है ऑयल या फिर ग्रीस जो लगा हुआ है या डर्ट जो लगा हुआ है उस आपके कपड़े में, तो मैं क्या करता हूँ, इस कपड़े को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, यहाँ पे जूम कर देता हूँ और इस कपड़े को मैंने इस तरीके से यहाँ पे बड़ा बना दिया। ठीक है, अब कपड़े को बड़ा बनाया, इसमें मैं ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ पे इतना बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये अपना ऑयल का ड्रॉपलेट हो गया। ठीक है, तो ये आप मान लीजिए कि आपकी गंदगी है, डर्ट है कपड़े में, ये आपका कपड़ा है पूरा। अब क्या करते हैं, बकेट में आप क्या करते हैं, वाटर पूरा ऐड कर देते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपने कपड़े को अपने वाटर में ऐड कर दिया, बकेट में ऐड कर दिया है आपने। तो ये पूरा का पूरा वाटर से भरा हुआ है, पूरा ये सब चीज़ वाटर से भरा हुआ है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे इस वाटर में सोप या फिर डिटर्जेंट आप मिला दीजिए। तो जब आप सोप एंड डिटर्जेंट मिला देंगे तो उसमें क्या रहेगा, मैं मान लेता हूं कि सोप रहता है। ठीक है, तो किस तरीके से आखिर इस डर्ट को हटाएगा देखिएगा। तो आपको क्या करना होता है कि आपको सोप डाल दीजिए। जब सोप आप डालेंगे तो ये आपका तो वाटर हो गया, आपको ये समझ में आ रहा है। और ये साथ में यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से सोप यहाँ पे अटैक करेगा। सोप आपने डाला तो सोप में 2 पार्ट होता है, आपको मैंने पहले बता रखा था इस तरीके से कि एक हाइड्रोफोबिक जो कि वाटर से लव नहीं करता है, और ये वाला पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये वाला पार्ट, यानी कि ये वाटर के तरफ रहेगा और ये किसके तरफ रहेगा, डर्ट के तरफ रहेगा। ठीक है, यानी कि ऑयल की तरफ रहेगा, ग्रीस की तरफ रहेगा, जहां गंदगी है उसके तरफ रहेगा, क्योंकि ये वाटर फोबिक है। तो ये वाटर से दूर भागेगा, यानी कि ये वाला पार्ट इस तरीके से यहाँ पे इसको चारों तरफ से घेर लेगा ऑयल ड्रॉपलेट को, और ये जो वाला पार्ट है ये वाला इधर रहेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव वाला पार्ट जो है वो वाटर के साइड में रहेगा, और ये जो है लॉन्ग चेन वाला पार्ट ये ऑयल में रहेगा इस तरीके से। तो अब चारों तरफ से ऐसा आप बना सकते हैं। तो ये आप बना के देख लीजिए इस तरीके से, यहाँ नेगेटिव और ये Na+, इस तरीके से आप करके यहाँ पे देख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपको नेगेटिव, ये हो जाएगा Na+, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा करके ये वाला पार्ट है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा नेगेटिव और ये Na+। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कर लीजिए आप इस तरीके से, ये हो जाएगा आपको नेगेटिव और ये हो जाएगा Na+।
फिर यहाँ पे ऐसा कर लीजिए और ये हो जाएगा नेगेटिव और ये Na+। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोप को जो सोप है वो अटैक करता है किस में, डर्ट में, या फिर आप कह सकते हैं क्या कि ऑयल में या ग्रीस में, जो भी आप कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से अटैक होता है यहाँ पे Na+, और इसी तरीके से यहाँ पे बना दीजिए ये नेगेटिव पार्ट और ये Na+। तो आपने देख लिया कि कैसा अटैक किया गया है यहाँ पे किसके द्वारा, यहाँ पे सोप के द्वारा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, आपने मजेदार चीज एक अगर देखा होगा तो आप देखिए कि सोप ने एक सर्कुलर डायग्राम बना लिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, सारे सोप को आप इस तरीके से मिला दीजिए, ऐसा करके देख रहे हो, ये सोप को अगर मिला दीजिए तो एक सर्कुलर टाइप से बना लिया है। और इसी को आप क्या कहते हैं, ये जो सर्कुलर टाइप से सोप चारों तरफ से जो घेर लिया है, इसी को बेटा आप कहते हो क्या, मिसिल, है ना। इसे क्या कहते हैं, ये हो जाता है आपको मिसिल, है ना। तो ये जो एक सर्कुलर पार्ट जो बनाता है उसे ही कहते हैं सर ये। तो बताइए उस सर्कुलर पार्ट में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर में, आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से बेटा आपको याद रखना है ना, कि चार्ज पार्टिकल वहां पे जस्ट नेगेटिव रहता है और उसके बाद वाटर में चला जाता है Na, तो Na+ रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, चारों तरफ से घेर लेता है। और जब वाटर का फ्लो होता है इधर से, जब वाटर का इधर से फ्लो होता है एक साइड से, तो अब ये वाटर के साथ साथ में ये फ्लो करेगा और ये पकड़ के, इसको पकड़ के, कपड़ा तो यहीं रह जाएगा, लेकिन इस डर्ट को पकड़ करके ये लोग इधर ले आएंगे। कैसे, देखो ये डर्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से डर्ट आ गया, कपड़ा आपका वहीं रह गया। ये जो कपड़ा है ना, येलो कलर का आपका कपड़ा यहाँ पे, वो यहीं रह गया, बट डर्ट आपका निकल करके आगे आ गया किसके साथ में, ये सोप के साथ में, पानी के साथ साथ में ये बह करके बाहर की ओर निकल के आ जाता है इस डायरेक्शन में, ऐसा करके ये बाहर की ओर आ जाता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बाहर की ओर आ गया, तो फ्लो करके डर्ट जो है बाहर निकल गया, अब कपड़ा आपका साफ हो गया। तो दिस इज योर क्लींजिंग एक्शन ऑफ व्हाट, सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट के साथ में मतलब क्लींजिंग एक्शन ऑफ मतलब कपड़े को साफ करना भाई सोप एंड डिटर्जेंट्स। तो इस तरीके से आपको बेटा मैंने क्लींजिंग एक्शन भी आपको बता दिया है। तो ऑलमोस्ट मैंने अपने तरफ से पूरा सोप एंड डिटर्जेंट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है ना। आप चाहें जितना क्वेश्चन इससे बनाइए और एंजॉय करिए। और अभी भी एक पार्ट और बचा हुआ है, कुछ रिएक्शन वाला पार्ट बचा हुआ है जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ज़्यादातर अगर पोर्शन हम बात करें तो मैक्सिमम पोर्शन हमने कवर कर दिया। आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का 98% आप समझ के चलिए कि लगभग कंप्लीट हो चुका है। 2% बचा है, तो वो रिएक्शन वाला पार्ट होता है। तो वो रिएक्शन वाला पार्ट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि वो रिएक्शन पार्ट लगभग थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ता है, तो वो पार्ट भी हम कवर कर लेंगे एक लेक्चर में, है ना। एक लेक्चर से ज़्यादा और नहीं लूँगा, तो वो अपना लास्ट लेक्चर होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।